जब जब क्रांतिवीर, देशभक्त, शहीद और उनके शहादत की बात होती है तब तब खुद ब खुद कुछ योद्धाओं की तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है, जिसमें अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वो आज के युवकों के लिए आदर्श है। आजादी के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें उनके दो साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। उनकी शहादत को आज तक कोई भूल नहीं पाया। सुखदेव भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इन्हें भी भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा मिली। आजादी की लड़ाई के हर मौके पर अपनी सहभागिता करने के लिए बेचैन रहने वाले योद्धा शिवराम हरि राजगुरु भी इसी जुर्म की सजा के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े। और इन तीनों महान क्रांतिवीरों ने देश की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे। चंद्रशेखर आजाद भी एक ऐसा नाम है जिसकी याद आज भी हमारे जहन में आजादी के क्षणों को जीवित कर देती है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और वो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथियों में से एक थे। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से युद्ध के दौरान वीर गति पाई। सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी, जिसका नाम सुनकर ही ब्रिटिश सेना के होश उड़ जाते थे, और शहीदों की तरह वो भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो राष्ट्रीय नारा बना। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा कि कहा जाता है कि अगर उस वक्त नेताजी भारत में मौजूद होते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और देश का विभाजन नहीं होता। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।